रीजनिंग का अगला वीडियो सीरीज़ है और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं रीजनिंग पे, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो वो भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सवाल, कुछ सवाल है, देख लीजिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, काफ़ी ये हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 9 है। और ये क्वेश्चन टैग जो है ये पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि 10 से 99 कैसे हुआ, ठीक है। 10 से 99 कैसे हुआ, तो इसका एक बनता है कि देखिए 10 को स्क्वायर कर दीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा 100। तो 100 हो गया दोस्तों, तो इसमें से आप एक घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 99, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, इसमें से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80। अब मैंने एक क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पे भी यही किया गया, इसमें से ये स्क्वायर करने के बाद आप इसमें से एक घटा दिया गया, ठीक है। तो 99 आ गया, तो इसमें से एक घटाएंगे तो 80। ऑप्शन बी सही। आगे देखिए अगला सवाल है कि यहाँ पे देखिए 37 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 19 है। यहाँ पे क्वेश्चन टैग आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो 37 से 23 कैसे हुआ, तो ये तो घटाया गया, एक चीज़ दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे 21 अगर गुणा भी करते हैं तो 21 होगा, 6 होगा, लेकिन ऐसे होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली घटाया गया है। तो 37 में से 23 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 23 10 33 4 37, 10 4 14, 14 का फर्क है। तो 37 में से 23 घटाएंगे तो 14 होगा। अब 19 में से 14 घटाएंगे, हैं 19 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा 5 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला है कि 36 है, 18 है, 72 है। अब आप आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा। तो 36 से 18 कैसे हुआ, आधा किया गया है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि आधा किया गया है। देखिए 36 में से 18 होगा, अगर मान लीजिए इसमें से 2 कर देते हैं तो 18 दूना 36, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप देख लीजिए, नोटिस कीजिए कि यहाँ पे 2 कीजिएगा तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या अलग ट्राई करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए 3 6 है, 3 और 6 को गुणा कर दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे 18 आ गया, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं तो कितना आता है, 7 और 2 को गुणा करते हैं तो 14 आता है फ्रेंड्स। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या किया गया, इसमें गुणा कर दिया गया, जो संख्या आप देख रहे हैं इन दोनों को एक साथ गुणा कर दिया गया है। और यही चीज़ यहाँ पे भी किया कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट है, बिल्कुल राइट है। अब आगे देखिए 13 है, 5 है, 32 है, क्वेश्चन टैग है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 से 5 कैसे हुआ दोस्तों। 13 से 5 आने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो जेन्युइन तरीका आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे घटाया गया है, ठीक है। 13 में से अगर आप 8 घटा देते हैं, इसमें से 8 घटा दीजिए, तो 8 घटाइएगा तो 5 आएगा। अब एक बार हम देखते हैं 32 में से 8 घटा करके, ठीक है। तो 32 में से जब 8 घटेगा तो सबको पता है कि 24 होता है, ठीक, 24 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 8 घटाने पे 24 होगा, जिस तरह से इसमें से 8 घटाने पे 5 होगा। तो ये तो राइट आपका हो गया, क्लियर, ठीक। आगे देखिए अगला सवाल है कि 8 है, 24 है, 32 है। अब 8 से 24 कैसे हुआ, 8 से 24 होने के क्या क्या तरीके हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख जाना चाहिए हमको, जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे देखिए ये 2 और 4 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 आ जाता है, ठीक, पकड़ लिया आप। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिख रहा है, तो हम इसको अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे 3 और 2 है, इसको गुणा कर देते हैं एक में। बहुत सारे लोग इसको जज कर लिए होंगे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही होगा। अगर आपने 6 सोचा है तो दोस्तों बिल्कुल सही है, यहाँ पे 6 ही होगा, क्योंकि यही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीधा 2 गुणे 4 बराबर 8, 3 गुणे 2 बराबर 6। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे 63 देख सकते हैं आप, 9 है, क्वेश्चन टैग यहाँ पे है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 14 है, तो आगे क्या होगा यहाँ पे, यानी क्वेश्चन टैग के पास क्या होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सोचिए, आप सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। अगर यहाँ पे जो देखने वाले होंगे वो क्लियरली देख चुके होंगे कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए रीजनिंग में यही होता है कि वो हमारे आंखों के सामने होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। बस हमें प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस में परफेक्ट। अब देखिए 6 3 अगर आप जोड़ देते हैं तो 9 होगा, ठीक। अब बहुत सारे लोगों को दिख गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको, क्योंकि कुछ लोग कैलकुलेशन करने में बिजी होंगे तो ये वाला चीज़ उनको नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए 6 और 3 जोड़ दीजिएगा तो 9 होगा। अब देखिए सेम टू सेम यही वर्क यहाँ पे किया गया है, ठीक है। 6 + 3 बराबर 9, ठीक। तो 6 + 8 बराबर 14 होगा, सीधी सी बात है। यही चीज़ तो यहाँ पे किया गया है। ये 6 और 8 को जोड़ करके 14 ला दिया गया, जिस तरह से 6 और 3 को जोड़ करके 9 लाया गया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये वाला आपका हो जाएगा सही। अब चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों।
अब अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कि 5 है 24 31 है, इतना बड़ा संख्या देखिए 5 है 24 31, 8 है तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक चीज़, जितना बड़ा संख्या रहता है उतना ही ज़्यादा कभी कभी ईजी भी रहता है। अब देखिए अब 5 से 24 31 कैसे आएगा, अब उतना ज़्यादा जोड़ेंगे तो फिर ज़्यादा। अब एक बार सिंपल तरीके से देख लेना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 31 है, तो एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए आप, 24 31 दिया गया है तो ये क्या है 24 31 कैसे आया, ठीक है। तो 5 से एक ज़्यादा कितना होगा 6 होगा, 5 से एक कम कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो इसी टाइप का कुछ कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे गौर से देखिए आप 2 + 4 ये अलग कर दीजिए, ठीक है, इसको अलग कर दीजिए। ये 2 4 जो देख रहे हैं आप इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 6 होगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा ये 4 होगा, ठीक है। तो 5 से एक ज़्यादा है 6, 5 से एक कम है 4, ठीक। अब इसी तरह से कुछ देखेंगे हम, 8 से एक ज़्यादा कितना है 9 है, 8 से एक कम कितना है 7 है। तो 9 कैसे होगा 5 और 4 जोड़ देंगे तो 7 कैसे होगा 6 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 20 सही। अब चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 49 है, ठीक है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे आगे पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन टैग की जगह पे कि क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का दोस्तों ट्राई किया गया है। यहाँ से 7 स्क्वायर से 9 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर जब है तो आगे भी तो 2 बढ़ेगा। यहाँ पे 7 से 9 हो गया जब, तो यहाँ पे 10 से 12 हो जाएगा, यानी कि 144। देखिए यहाँ पे 144, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर इस तरह से कुछ हुआ है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए 4 है 19 है 7 है, यहाँ पे क्या किया गया आपके हिसाब से क्या हो सकता है दोस्तों। 4 के बाद 19 कैसे हो सकता है सोचिए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 जोड़ दीजिए तो एक तरह से ये भी तो बोल सकते हैं 4 स्क्वायर + 3, ठीक है, हो सकता है ना। 4 से 19 लाना है तो 4 स्क्वायर + 3 कर दीजिए तो 16 + 3 19। अब कुछ इसी तरह से यहाँ पे हम ट्राई करेंगे 7 स्क्वायर + 3 करके, ठीक है। तो 7 स्क्वायर + 3 करेंगे तो कितना होगा, तो ये 49 हो गया और +3 बराबर 52, 50 का 52। तो ये ऑप्शन में दिया गया है तो इसका आपका पूरा बिल्कुल ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन टैग की जगह पर 52 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे किया हम, यहाँ पे 4 स्क्वायर + 3 कर दिया है और यही काम यहाँ पे 7 स्क्वायर + 3, ठीक। आगे देखिए, आगे यहाँ पे 123 है, यहाँ पे 13 स्क्वायर 235। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट किया गया एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से गौर से देखिए इसको, यहाँ पे कुछ खास नहीं किया गया है लेकिन आपके दिमाग को स्पिन किया गया है। अगर आपकी नज़र तेज होगी तो दोस्तों आप पकड़ लीजिएगा कि ये क्या, इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं 2 को छोड़ दीजिए बीच में, ठीक है। यहाँ पे इसको बेस बना दिया गया है और इसको स्क्वायर कर दिया गया है। ये 2 जो है दोस्तों इसको स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो 1 3 है इसको बेस बना दिया गया तो 13 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यही काम कीजिए, ठीक है। ये जो है 2 को बीच में जो है इसको स्क्वायर कर दिया तो ये 3 जो है इसको स्क्वायर क्यू कर देंगे ऊपर और 2 और 5 को बेस बना देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 का होल क्यू। तो यही चीज़ आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा ठीक से, ये वाला स्क्वायर हो गया और ये वाला बेस बन गया। अब आगे चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 64 है। आगे क्या होगा पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग की जगह पे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये 3Q है, ये 5Q है, ठीक, और यहाँ पे 4Q है। अब जब 3 से 5 हो गया तो 4 से कितना होगा 6 होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3Q हो गया, आपको 5Q हो गया। अब यहाँ पे हो गया 4Q, 27 का वैल्यू 3Q, 125 का वैल्यू आपको 5Q और 64 का वैल्यू आपको 4Q। तो आगे होगा आपका कितना 6Q। तो 6Q का वैल्यू कितना होता है 216 होता है। जब 6 × 6 × 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 216, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया गया है, यहाँ पे 3Q, यहाँ पे 5Q, यहाँ पे 4Q, यहाँ पे 6Q। तो आगे चलिए देख लेते हैं। अगला सवाल है कि 10 से 99 है 9 है, तो 10 से 99 कैसे हुआ, तो 10 स्क्वायर -1 ये भी तो बोल सकते हैं। तो 10 स्क्वायर -1 है तो इस हिसाब से अगर आप 9 स्क्वायर -1 करते हैं तो कितना आता है,
तो ये 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 स्क्वायर बराबर 81, एक घटा दीजिए कितना होगा, 80 होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि आपका 24 है, 35 से 80 है। अब यहाँ पे बता रहा है, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा। तो 24 से 35 कैसे हुआ ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर के नज़दीक है। ये 24 जो है ये 25 के नज़दीक है। तो 25 कितना होता है, 5 स्क्वायर होता है। तो 5 स्क्वायर -1 कर दीजिएगा तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। ये 35 किसके नज़दीक है, 36 के नज़दीक है। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो -1 कर देंगे, 6 स्क्वायर -1 तो कितना होगा, 35 होगा। 81 किसके नज़दीक है, 80 81 के। तो 81 कितना होता है, 9 स्क्वायर। तो इसको -1 कर दीजिए, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, अब सारे स्क्वायर के नज़दीक है। तो यहाँ पे जब 5 स्क्वायर -1 हो गया, यहाँ पे 6 स्क्वायर -1 हो गया, तो यहाँ पे एक बढ़ा के स्क्वायर किया है। तो 9 स्क्वायर -1 है तो 10 स्क्वायर, यहाँ पे 10 स्क्वायर -1 होगा। ठीक है, जब 5 स्क्वायर -1, 6 स्क्वायर -1, 9 स्क्वायर -1, 10 स्क्वायर -1, तो इसी तरह से बढ़ते क्रम में। तो 10 स्क्वायर -1 कितना होगा, 99। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक, अब आगे देखिए अगला सवाल है कि 5 है, 126 से 8 है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे दोस्तों कि अब छोड़िए इसको। ठीक है, ये आपसे हम पूछ लेते हैं, ये आपसे पूछते हैं सवाल, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सब लोग दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि उन्होंने दिया है तो हम नहीं देंगे। आपको अगर आ रहा होगा इसका जवाब तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।